है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है लेट द फंक्शन एफ एक्स, जो कि ऐसे डिफाइंड है पूरे रियल नंबर से इन्फिनिटी तक बी डिफाइंड। एफ एक्स जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 फिर रूट ओवर 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1, रूट यहीं तक है, फिर प्लस 10। इफ एफ एक्स इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब सबको पता होगा, इसका दूसरा नाम ऑनटू भी होता है, देन 60k। अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ठीक है, अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव है मतलब ऑनटू है, तो तुम्हें 60 इंटू के की वैल्यू बतानी है। ये 60,000 नहीं लिखा है गाइस, ठीक है, इसके यहाँ पे जो ये मेंशन है ना, ये के, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालना है। कंडीशन क्या अप्लाई करके निकालोगे के की वैल्यू, कि जो तुम्हारा एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब तुम ये कंडीशन अप्लाई करोगे सर्जेक्टिव वाला, तो तुम वहां से तुम्हें के मिलेगा, उस के में तुम्हें 60 मल्टीप्लाई कर देना है, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो, जो ऑन टू फंक्शन होता है वो मेनली किस पे डिपेंड होता है, रेंज पर। और यहां पे बोला गया है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो R1 से इंफिनिटी डिफाइंड है। यानी अगर कोई फंक्शन एफ एक्स मान लो ए से बी डिफाइंड है, और अगर एफ एक्स को ऑन टू होना है, तो एफ एक्स का जो रेंज होगा, वो किसके बराबर हो जाए, इसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। ये तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब वही कहानी यहां पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को हमें ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि अगर इस फंक्शन का रेंज 1 से इन्फिनिटी हो गया तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, सिर्फ ये तुम्हें उठाना है। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट बेस में 10 है, फिर रूट ओवर 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1 और प्लस 10। इसका रेंज तुम्हें निकालना है, और इसका रेंज तुम्हें निकालना है, और कितना होना चाहिए रेंज, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए हम एक तरीका ये देख सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, पहली बात, और दूसरा बेस इसका क्या है, 10 है। या मतलब है कि एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या होती है, छोटे एक्स पर छोटी वैल्यू और बड़े एक्स पर बड़ी वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, बाकी ये कॉन्सेप्ट सारे फंक्शन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अगर तुम्हें 1 से इन्फिनिटी इसका रेंज चाहिए, इसका मतलब ये भी 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, अब 1 से इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, कि ये 3x² प्लस 4x प्लस 1 जो भी लिखा हुआ, इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब लॉग भी है तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे है ना, बहुत बेसिक तरीके सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे जो भी सॉल्व हो ये चीज 1 से इन्फिनिटी आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें 1 से इन्फिनिटी चाहिए। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 से बड़ा चाहिए। तो हमने क्या किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि अभी पढ़ तो रहे नहीं, सिंपली क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, यही मान ले रहे हैं जो भी लिखा हुआ है ये प्लस 10 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी हमें ग्रेटर देन 1 कर दिए। इसका मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, कि इसका पूरे का आंसर जो है 1 से इन्फिनिटी आ जाए, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 से इन्फिनिटी लाने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1, अच्छा 1 के बराबर भी हो सकती है ना, ऊपर क्लोज इंटरवल था, तो 1 से इन्फिनिटी हो गया। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर तुम्हें इनइक्वालिटी आती होगी, तुमको पता होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे है कितना 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1 प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर 10 है इधर 1 है, यानी 10 की पावर 1 लिख सकते हो। ये बेसिक इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो फिर तुम जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो तो फालतू में, मतलब वो चीजें सही नहीं है फिर, अगर इतना भी नहीं आता तो। ठीक है, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, एक तो रूट एक्स वाला, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना,
अब ये इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही होती है हरदम, क्योंकि रूट एक्स है ना, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वैसे वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ी आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो रूट एक्स होता है तुमने देखा होगा ना, रूट एक्स ऐसे बनता है और ये तभी डिफाइंड होता है जब ये 0 या 0 से बड़ा होता है, और जिस दिन ये 0 होता है उस दिन वैल्यू 0 आती है, तो ग्राफ ऐसे बनता है, यानी इसका आंसर जो है 0 से इंफिनिटी ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ना, ये वाला चीज, ये 0 से बड़ा हो जाए या तो 0 के बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 3 है, वो पॉजिटिव यानी ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ग्राफ अपवर्ड बनेगा। और दूसरा क्या है, ग्राफ पॉजिटिव बन जाए या तो 0 बन जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा और 0 0 से बड़ा रहे, मतलब इसको तुम्हें ऐसे करके निकालना पड़ेगा। टच भी करा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 भी हो सकता है, तो टच भी करा सकते हो। ऐसा भी कैसे भी करके ग्राफ बना सकते हो, बस एक्स एक्सिस को टच कराना है तुम्हें, ऐसे करके कैसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस को ये क्या करे, टच करे। और कोई भी क्वालिटी अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी डी की वैल्यू कितनी आती है, 0। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि मैंने ऐसे क्यों बोला? देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट है, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तभी इस पूरे का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। मान लो अभी किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सर जरूरी है 0 से बड़ा हो, 1 से बड़ा कर दे, 2 से बड़ा कर दोगे तो पॉजिटिव तो है ही है, तब तो डिफाइंड होना चाहिए। हाँ एकदम सही है, अगर इसको 2 से बड़ा इसका आंसर आएगा तब भी ये डिफाइंड है। लेकिन हमको चाहिए ना 0 भी चाहिए साथ में, 0 या 0 से बड़ा चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये चीज है ना, ये इसकी वैल्यू 0 जरूर हो और 0 से बड़ी भी हो, 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि 0 चाहिए आंसर में हमको। इसलिए यहां पे हमने बोला कि ये वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि ग्राफ अपवर्ड है तो ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और 0 भी चाहिए तो हमें सिर्फ टच कराना, क्योंकि अगर कट कराओगे ना तो थोड़ा सा पोर्शन नीचे आ जाएगा और जो कि नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या रखना है, 0 0 से बड़ा बना के रखना है। तो इसका हम डी 0 कर देंगे, डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी, सी कितना है के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, इधर भेज देते हैं, 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4, यहां पे आ जाएगा -3k और प्लस -3k और -3 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना यार, -3k और -3 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 3k, इसको इधर भेज देंगे 4, 3k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/3। और हमको हमसे पूछा क्या गया था, 60k पूछा गया था शायद, 60k पूछा गया था, हाँ 60k पूछा गया था। अपने पास k की वैल्यू कितनी आई, 1/3, तो 60 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इसका सही आंसर क्या है, 20। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जेईई मेंस में मिल जाएंगे, वहां सोचना बहुत टफ होता है, इसलिए तुम्हें पहले से तो माइंड मेकअप करके चलना है। जैसे तुम्हें पता चले कि भैया कुछ अननोन निकालना है, ठीक है, कोई अननोन निकालना है और फंक्शन ऑन टू है, तुरंत तुम दिमाग लगाओ कि जो भी फंक्शन दिया गया है उसका जो कोडोमेन है उसको हम इसका रेंज उसके बराबर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता ना है तो बहुत इजीली आ जाता है, वैसे कॉन्सेप्ट उस हिसाब से मैंने इसको बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी सॉल्व करना था इसको, थोड़ा समझा के कि तुमने जैसे पढ़ा होगा, पता नहीं तुमने उस हिसाब से पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता। नहीं तो हम वहां से इंक्रीजिंग से ही स्टार्ट करते, बहुत इजीली आंसर आ जाता है। ठीक बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे और 2-4 क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेना जिसमें बोला जाए कि ये फंक्शन दिया गया है, उसमें कोई अननोन है और वो ऑन टू है या इन टू है, ऐसे करके आंसर आता है। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।